हेलो विद्यार्थियों, आज पुनः स्वागत है, अभिनंदन है मेरे प्रिय पाठकों, श्रोताओं सभी का। और आप जानते हैं हम लोग अब साकेत राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त के द्वारा लिखी गई जो महाकाव्य है उसका 9वां सर्ग उर्मिला विरह वर्णन का अध्ययन कर रहे हैं। और आज भी हम आगे का पद हमारा 19वां पद होगा, वो उसका अध्ययन हम व्याख्या करेंगे और सर्वप्रथम हम पाठन का कार्य करेंगे और उसके बाद में व्याख्या करेंगे। आशा है मन लगा के पढ़ रहे होंगे और कमेंट द्वारा आप हमें समय समय पर बताते रहें क्या कमियां हैं और क्या इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है। हमें बहुत खुशी होगी। जितना ज़्यादा से ज़्यादा आपको लाभ मिले ये हमारे लिए भी लाभ की बात होगी। चलिए आरंभ करते हैं। चलिए पहले हम पाठन करते हैं, उसके बाद में व्याख्या। वेद ने तो भी भली बनी, पाई मैंने आज तुझी में अपनी चाह घनी। नई किरण छोड़ी है तूने, तू वह हीर कनी। सजग रहूं मैं साल हृदय में, ओ प्रिय विशिख अनी। ठंडती होगी देह न मेरी, रहे दृगम्ब सनी। तू ही उसे उष्ण रखेगी मेरी तपन मनी। अभाव की एक हाथ मुझे और अदृष्ट जनी, तेरी ही छाती है सचमुच उपमोचित स्तनी। अरे वियोग समाधि अनोखी तू क्या ठीक ठनी, अपने को प्रिय को जगती को देखूं खींची तनी। मनसा मानिक मुझे मिला है तुझ में उपल खनी, तुझे तभी छोड़ूं अब जब सजनी, प्राऊं पाऊं प्राण घनी। बहुत अच्छी पंक्तियां हैं। अब अगर कुछ लोग तो समझ लेते हैं, व्याख्या द्वारा समझिए, और जिनके कोर्स में है वो तो काम आने वाली है। बाकी जो साहित्य में रुचि रखते हैं वो अपना मनोरंजन करेंगे। तो चलिए व्याख्या आरंभ करते हैं। कुछ लोग तो कविता सुन करके जो भी हमने पाठन कार्य किया समझ जाते हैं अर्थ, और कुछ लोग नहीं समझते हैं। बहुत ही अच्छी पंक्तियां हैं। और जब अभी आप इसकी व्याख्या सुनेंगे तो उर्मिला ने जो अपने मन की बात व्यक्त की है, अपने प्रिय के अलग होने, लक्ष्मण जो उनके प्रिय हैं उनसे अलग होने के बाद में जो उनके अंदर भाव आते हैं उनको उन्होंने अपनी सखी के सामने व्यक्त कर रही हैं। तो चलिए देखिए, वेदने तू है भली बनी, ई नहीं होगा, यहाँ पर टाइपिंग में गलती हुई है। पाई मैंने आज तुझी में अपनी चाह घनी। प्रस्तुत पंक्तियां जो हैं अभी जो हमने पढ़ी राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त के द्वारा रचित हैं। यह राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त ने साकेत महाकाव्य रचा जिसमें 12 सर्ग हैं। उसमें 9वां सर्ग जो है उसका हम अध्ययन कर रहे हैं और उसका 19वां पद पढ़ रहे हैं। इसमें कवि ने उर्मिला की वेदना में मानवीकरण को आरोपित किया है। प्रस्तुत गीत में उर्मिला वेदना का मानवीकरण करती हुई कहती हैं कि वेदने तू भी भली बनी। हे वेदने, उर्मिला कहती हैं, वेदना से कहती हैं कि हे वेदने, अपना दुख जो है, उनका वेदना जो है उनके अंदर, उससे कहती हैं कि तू भली बनी, अच्छी है। मतलब तू चाहे दूसरे कितनी भी निंदा करे तेरी, लोग दुख को बुरा कहते हैं, अच्छा नहीं मानते हैं, लेकिन वो कहती है तुम कोई दूसरा कितना भी निंदा करे, पाई मैंने आज तुझे में अपनी चाह घनी, परंतु मुझे तुझसे बहुत प्रेम है। मैंने आप अपने में तेरे लिए बहुत चाह देखी है, मुझे बहुत प्रिय है। क्यों ऐसा कह रही हैं कि क्योंकि आज मैंने तुझ में अपनी जो घनीभूत इच्छा है, मेरी जो पीड़ा है वो मैंने पाई है।
नई किरण छोड़ी है तूने, तू वह हीर कनी। अब क्या कहती है उर्मिला कि तू उस हीर कनी के समान है, हीरे के टुकड़े के समान। हीर कनी माने हीरा, कनी माने टुकड़ा, कड़, कनी माने कड़। तो उस हीरे के कड़ के समान है, जिसने जिस प्रकार से सूरज जीवन में नई रोशनी फैला देता है सुबह, उसी तरह से तू मेरे हृदय में जो है उम्मीद जगाती है। अब वो क्या कहती हैं, नई किरण छोड़ी है तूने, वह हीर कनी, सजग रहूं मैं साल हृदय में, हो प्रिय विसखनी। क्या कहना चाहती हूँ उर्मिला? वो कहती हैं कि मेरे हृदय में तू सालती रहे। किसकी तरह सालती रहे? विषखनी, जो बाढ़ है उसका जो नोक है वो हमारे हृदय में चुभता रहे, नोक की तरह जो है चुभती रहे। सजग रहूं, और जब नोक की तरह ये तो वेदना मेरे हृदय में चुभती रहेगी तो मैं सजग रहूंगी। सजग रहूं मैं साल हृदय में, साल माने हृदय को सालती रहे, चुभती रहे। ओ प्रिय विशाखनी, हे प्रिय वेदने, तू किसकी तरह है? तीर में नोक के समान है और मेरे हृदय में को सालती रहे। मुझे प्रिय है तू। ठंडी होगी देह न मेरी, रहे दगमसनी। तेरे सालने से हे वेदने, तेरे दुख देने से मेरी देह ठंडी नहीं होगी, मेरी मृत्यु नहीं होगी, ठंडी होगी देह न मेरी, रहे दिगम्बसनी। क्योंकि दृगम्ब माने आंखों के जो अम्ब माने आंसू जो निकलते हैं उससे सनी रहती हूँ, ये मेरी देह जो सनी रहती है। तू ही उसे उछल रखेगी मेरी तपन मनी। अब जो आंसू हैं वो मेरे शरीर को ठंडा करेंगे, लेकिन तू जो है मेरे जो शरीर को है अपने तपन से, विरह की वेदना से हमेशा तपाती रहेगी। आ अभाव की आत मुझे अतृष्ट की जनी। आ अभाव की आत मुझे, आ अभाव कि तू आत्मजा है, पुत्री है, और अदृष्ट जनी। अभाव आत्मजा है और अदृष्ट तुम्हारा पिता है, उसकी तू माने अभाव और अदृष्ट की तू पुत्री है। तेरी ही छाती सचमुच उपमोचित स्तनी, तेरी ही छाती को सचमुच में, तेरी ही छाती को स्तनों की उपमा देना उचित होगा। वास्तव में तेरी ही छाती को स्तनों की उपमा देना उचित होगा। अरे वियोग समाधि अनोखी, तू क्या ठीक ठनी। अब क्या कह रहे हैं उर्मिला कि अरे अनोखी वियोगनी समाधि, अरे अनोखी वियोगनी समाधि, तू क्या ठीक ठनी। माने समाधस्थ योगी का ध्यान भी सब ओर से हटकर अपने लक्ष्य पर केंद्रित हो जाता है। वियोग से उर्मिला का ध्यान भी सब ओर से हटाकर लक्ष्मण में केंद्रित हो गया है। तूने भी क्या ठाठ बनाया है कि मैं अपने को, प्रिय को, संसार को, सबको कुछ दूर दूर अर्थात अलग अलग करके देख रही हूँ। अरे वियोग समाधानों की, तू क्या ठीक ठनी। अपने को प्रिय को जगाती को देखूं खिंचातनी, अपने को प्रिय को और जगत को सबको मैं अलग अलग करके देख रही हूँ। मनसा मानिक मुझे मिला है तुझ में उपलखनी। अब वेदना के कारण उर्मिला का दृष्टिकोण ही बदल गया है। हे रत्नों की खान वेदने, क्या कह रही हैं? मनसा मानिक मुझे मिला है तुझ में उपलखनी, तुझे तभी छोड़ूं सजनी, पाऊं प्राणकनी। उर्मिला क्या कह रही है कि वेदना के कारण उर्मिला का दृष्टिकोण ही बदल गया है। हे रत्नों की खान वेदने, मुझे तेरे से ही मन जैसा माणिक्य प्राप्त हुआ है। मुझे तेरे से ही मन जैसा जो मन है उनका, उसके लिए कहा कि मैं तेरे से ही मुझे मन जैसा माणिक्य प्राप्त हुआ है। अतः हे सजनी, तुझे तो मैं कभी उसी समय छोड़ूंगी, अर्थात उससे पहले नहीं छोड़ूंगी जब तक मेरे प्रिय लक्ष्मण, मेरे प्राणपति मुझे मिल ना पावेंगे। आशय है
कि प्रीतम का मिलन होने पर ही वेदना का अंत होगा और तभी ये अलग होगी। अब देखिए, काव्य सौंदर्य या विशेष जो आप लिखना चाहें, इसमें रूपक अलंकार, मानवीकरण और अनुप्रास अलंकार साफ दिखाई दे रहा है ना। वेदना को मानवीकरण, वेदना में मानवीकरण का आरोपण किया गया है। रस कौन सा है? इन पंक्तियों में रस कौन सा है? वियोग श्रृंगार है। भाषा हमने आपको बताई थी कई बार, वो एक ही चीज़ है पूरे उसमें। तत्सम प्रधान सुबोध खड़ी बोली, तत्सम प्रधान सुबोध खड़ी बोली। तो आपका अलंकार हो गया, रस हो गया, भाषा हो गई। और आप कठिन शब्द भी लिख सकते हैं उसमें, जैसे यहाँ पे दिया वेदना। वेदना माने विरह व्यथा, दुख की व्यथा, दुख। चाह समझ सकते हो, आकांक्षा, इच्छा, है ना। अब हीरकनी हमने बताया था आपको भी। हीरकनी, हीर माने टुकड़े, उसका हीरे का टुकड़ा, कड़, हीरे का कड़। विषखनी, जो बाढ़ होता है उसकी नोक। दृगम्ब शनि, दृगम्ब माने दृग के अम्बु, अम्बु माने पानी होता है, तो आंसू हो गए। इस तरह ये लिख सकते हैं आप विशेष में नीचे। अदृष्ट माने जो दिखाई ना दे, आत्मजा माने पुत्री। ये आपके कुछ कठिन शब्द थे, शब्दार्थ वो आप लिख सकते हैं। तो विद्यार्थियों, आशा है आपको समझ में आया होगा, और अगले क्लास में हम फिर मिलते हैं। धन्यवाद।